आज माध्यिका पढ़ रहे हैं। माध्यिका इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले हम लोग समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य पढ़ चुके हैं। और ये हमारा था अरिथमेटिक मीन, गणितीय माध्य। और ये क्या है? ये है स्थितीय माध्य, स्थितीय संबंधी माध्य। तो पहले देख लेते हैं माध्यिका होती क्या है। देखो थ्योरी भी आनी है और सवाल भी आना है। तो थ्योरी में देख लो माध्यिका का अर्थ क्या है। माध्यिका का मतलब है कि जो श्रेणी दी हुई है उस श्रेणी का जो मिड पॉइंट है वहाँ से अगर हम उसको दो भागों में बांटें तो एक साइड में कम अंक वाले और एक साइड में ज़्यादा अंक वाले आएंगे। तो इसी को हम माध्यिका कहते हैं। कॉर्नर ने भी ऐसे ही बताया है कि कॉर्नर ने कहा है कि अगर हम श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में रख करके दो भागों में बांटें, यानी उसके मिड पॉइंट को ले लें तो वो दो भागों में बंट जाती है और एक भाग में अधिक अंक वाली संख्याएं होंगी और एक साइड में कम अंक वाली संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये माध्यिका का मतलब यही है कि कोई भी समंक श्रेणी, कोई भी श्रेणी जो बराबर दो भागों में हो तो वो माध्यिका होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम इसके बीच का ले लें, बीच में इसके कौन सा है? 4। बीच में इसके 4 है। तो इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, यानी इधर ज़्यादा संख्या वाले अंक आ गए और इधर कम संख्या वाले कम संख्याएं आ गई। तो ये जो है दो बराबर भागों में बंट गई। इसी को ही, यही जो 4 आया, ये क्या होगा? माध्यिका होगा। तो चलो इसको हम इसकी पहले विशेषताएं देख लेते हैं। पहली बात तो ये एक स्थितीय माध्य है, स्थिति संबंधी माध्य है। और दूसरा ये है कि ये जो है सबसे जो इसकी बड़ी विशेषता है, जो इससे पहले समांतर माध्य में देखा था हमने कि अगर कोई बहुत बड़ी है और कोई संख्या बहुत छोटी है तो इन दोनों के बीच अंतर बहुत हो जाता है। जैसे अगर 100 और 50 के बीच में हमें समांतर माध्य निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 75। समांतर माध्य इसका 75 होगा। तो इससे काफ़ी अंतर है, इससे भी काफ़ी अंतर है। 25 का अंतर यहाँ, 25 का अंतर यहाँ। तो ये जो है, ये समस्या माध्यिका में खत्म हो जाती है। अगर वहाँ पे ज़्यादा बड़े मूल्य हैं, ज़्यादा छोटे मूल्य हैं, यानी मूल्यों में जो अंतर है वो अंतर यहाँ पे कम हो जाता है। और कम हो जाता है, यही इसकी अच्छाई भी है और यही इसकी कमी भी है। तो आगे इसको पढ़ेंगे कमियाँ, पहले इसके बारे में पढ़ लें, फिर कमियाँ पढ़ेंगे। तो अब हम इसका सवाल करते हैं, इसका पहले सवाल करते हैं। और सवाल करने के लिए इसके हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले उसका जो मूल्य है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र इसका जो है वो दो होता है, दो सूत्र होता है। पहला, अगर संख्या विषम है तो, संख्या का मतलब हम श्रेणी की बात करते हैं। अगर श्रेणी हमारी विषम हो तो, विषम हो तो हमारा सूत्र क्या होगा? m = n + 1/2 मान। ठीक है। और दूसरा सूत्र क्या होगा? अगर श्रेणी हमारी सम है तो, अगर श्रेणी सम है तो क्या होगा? m = n/2 + 1/2 प्लस n/2, यहाँ पे n + 1 नहीं रहेगा, n/2 मान
प्लस n/2 प्लस 1वां मान पूरे का बेटा 2। ठीक है, ये दो सूत्र होंगे और सवाल लगाने के लिए हमें श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने शायद कल भी बताया था। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सूत्र लिख लिया, लिखो जल्दी से। ये वाला सूत्र कहीं मिलेगा भी नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है बुक में, क्योंकि अब सबको आसान हो गया। अभी मैं बता दूंगा क्या आसान हुआ। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 13, 16, 17, 17, 18, 19, 13, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 23, 20, 21, 23 ये हमें श्रेणी दी हुई है। पहले इसको देखें हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में है, किसी क्रम में है या कोई क्रम नहीं है। तो 13 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17, 19, 20, 21, 23 क्रम में ही है, आरोही क्रम में है ना। तो आरोही क्रम में है तो अब हमें लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमें क्या देखना है, गिनती करें n कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में सम है ना, पहले ही आ गया। पहले इसको विषम करके फिर सम करके देखते हैं। एक इसका मिटा लो, इसको रहने दो, यहाँ पे 2 है, इसको मिटा दो, है ना। अब विषम हो गई ना, तो पहले विषम करके देखा। m सूत्र क्या है, n+1/2। देखो सूत्र में डिफरेंस क्या है, n+1 दोनों ऊपर है और जो सम वाला होता है वो n/2+1 होता है ना। प्लस इन दोनों के बाद जुड़ता है और यहाँ पे n के साथ है। इतना ख्याल रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, बस सावधानी थोड़ी सी होनी चाहिए, गलत नहीं होगा। तो n+1/2 मान है ना, n+1/2 मान। अब n कितना है, 7 है ना। 7 जितना होता है वही n कहलाता है, जितनी बार लिखा होता है। तो हमने 7 + 1/2 बराबर कितना हो गया, 8/2 बराबर चौथा मान है ना। चौथा वहाँ था कि चौथावां लिख लो या चौथा, ये लगा लो सबसे अच्छा है ना। TH लगा लिया, फोर्थ मान। तो ये हमें चौथा मान, यानी हमें 1, 2, 3, 4 चौथा मान आएगा। हम इसको चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, ठीक है, लेकिन इधर से ही किया जाता है, आरोही या अवरोही, हम किसी भी क्रम में लिख लें, ठीक है। तो इधर से भी करते तो इसमें तो यही आ जाता है, और जो सम होगा उसमें हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। तो ये समझ में आ गया, बिल्कुल पूरी तरह से आ गया। यहाँ पे देखो कमी क्या है, सब कुछ नहीं लिया गया, केवल एक संख्या को लिया गया है ना। यही हमें बाद में कमी आएगी कि इसमें जो गणना की जाती है वो पूरी श्रेणी के सभी अंकों पर नहीं होती है, केवल एक पे डिपेंड करती है ना। अब अगर हम इस 17 की जगह x लिख देते तो भी काउंट हो जाता, लेकिन यहाँ अगर आ जाता तो x कोई संख्या नहीं है, वो तो एक चर मान है। और ये अब तो यहाँ पे काउंटिंग हमारी क्या है, 7 + 1/2, इसको सॉल्व किया हमारा 4, तो 1, 2, 3, 4 चौथे पे आ गए, ठीक है, समझ गए। अब एक सम वाला कर लेते हैं। सम वाले को
यहाँ 17 था, 17 लिख लेते हैं। अब सम हो गया। अब इसका फिर से सूत्र लिखेंगे, m इक्वल टू n/2 प्लस 1 प्लस ये n/2 लिख लो प्लस n/2 प्लस 1 बटा पूरे का बटा 2। अब हमें काउंटिंग करना है, n कितना है 8 है, 8 बटे 2 प्लस n/2 यानी 8 बटे 2 प्लस 1 पूरे का बटा 2 आ रहा है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रेखा नहीं है। चलो फिर से देखो, ये सूत्र तो पता है, सूत्र पता है ना? ये हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, n हमारा 8 है, तो n की जगह हमने 8 लिख लिया, 8 बटे 2 प्लस n बटे 2 यानी 8 बटे 2, n 8 है, 8 बटे 2 प्लस 1 यहाँ तक है। और पूरे का बटा 2 और पूरे का बटा 2 कर लिया। अब यहाँ से काट दो, 2 चौका 2 चौका, तो कितना हो गया ये चौथा मान प्लस 4 प्लस 1 पूरे का बटा 2 है ना? चौथा कौन सा मान है 1 2 3 4 कितना 17 और प्लस 4 प्लस 1 मान, चाहे 5वां लिख लो, जोड़ के 5वां लिख लो, चाहे 4 प्लस 1 लिख लो। तो 4 प्लस 1 कौन सा है 1 2 3 4 5, 5वां ये प्लस 19 बटे 2, यहाँ तक आया। अब इसको जोड़ लो, 9 7 16 2 1 3 बटे 2 बराबर कितना आ गया 18। 18 इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति है ना? केंद्र में आने की प्रवृत्ति है। केंद्र तो हमारा यही है, ये और इन दोनों के बीच में आया 18। ठीक। अब इसको हम दूसरे, अगर मान लो हम ये सूत्र याद नहीं करना चाहते, बाद में लिख लेना, मैं मिटाऊंगा नहीं। मान लो हम ये सूत्र याद करना नहीं चाहते, हम एक ही सूत्र से दोनों काम चलाना चाहते हैं, तो वो वाला सूत्र हमें m = n + 1/2 ये याद रहेगा। n हमारा इसमें कितना है 8 है, 8 + 1/2 यही है ना? अब 8 + 1/2 कितना हो गया 9/2, तो कितना हो गया 4.5 4.5 आया। अब हमें क्या चौथा और चौथा के बाद वाला, एक तो चौथा लेना है और एक चौथे के बाद वाला। तो चौथा हमारा 17 है और चौथे के बाद 19 है, तो ये हमारा 17 + 19 पूरे का बटा 2 कितना हो गया 9 7 16 2 1 3 बटे 2 बराबर 18 आ गया उत्तर। ये थोड़ा सिंपल नहीं है? ये सिंपल तो है, लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज ना हो जाओ तो, है ना?